हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक का एक न्यू चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर का नाम है बेटा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो इस चैप्टर में हम क्या चीजें देखेंगे, आई विल शो यू, आई विल टेल यू लिटिल बिट ऑफ इट। ओके, we will see about nutrition in plants. Plants में nutrition कैसे, plants को nutrition कैसे मिलता है। Okay, here we will see autotrophic nutrition क्या होता है plants का, and from that we will see कि plants खाना बनाते कैसे है, पूरा whole step photosynthesis से लेके chlorophyll क्या है, gases exchange क्या होती है plants में, कैसे होती है, प्लांट्स कैसे सर्वाइव करते हैं, कौन सी गैसेस दे कैन इनहेल एंड एक्सहेल, लाइक ऑल दीज थिंग्स। देन वी विल सी सम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, जिससे प्लांट्स को सर्वाइव करने में हेल्प मिलती है। ऑफ कोर्स दे कैन गेट फूड, they can get energy, so that's why with the help of nutrition they can able to survive. Without nutrition no plant can able to survive. So we will see how the plants get nutrition in the different form. Okay, so let's start chapter number 2, and the name of the chapter is nutrition in plants. Okay, so each living organism required to carry out basic processes such as reproduction, growth, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। देखिए हमारे जो भी ऑर्गेनिजम्स है ना, उसमें एक पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होती है, न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होते हैं। ये पूरे प्रोसेसेस है जो किस में होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होते हैं, बस और कहीं नहीं होते। ठीक है, टू मेंटेन आवर लाइफ, एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेसेस बहुत जरूरी है। और ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होते हैं। ठीक है, फॉर कैरिंग आउट ऑल द लाइफ processes, each living organisms needs daily supply of energy which is provided by the food consumed by them. हम सभी को ये एनर्जीज कहाँ से मिलती है, जो हम खाना खा पा रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं उनसे हमें ये एनर्जी मिलेगी। Food contains substances that provide nourishment to our body. हमारी बॉडी में जो हम खाना खा रहे हैं ना, उससे नरिशमेंट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जिससे हम अपने डे टू डे लाइफ के काम कर सकते हैं। ओके, These are called nutrients. इन्हीं को क्या कहते हैं बच्चों, न्यूट्रिशंस, जिससे हमारी बॉडी में हमें न्यूट्रिशंस, हमें नरिशमेंट, हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, वो वर्ड होता है जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी मिल रही है, नरिशमेंट मिल रहा है, उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। या न्यूट्रिएंट्स मीन समथिंग दैट इज गुड फॉर आवर बॉडी। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं, कि जिससे हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, सो न्यूट्रिशन इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं बेटा। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकेंड इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। स्टार्टिंग विद द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ओके, लेट्स सी। सो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स। ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स क्यों कहते हैं पता है प्रोड्यूसर, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. So green plants are called producers or autotrophs as they make their own food with the help of some non-living factors of the environment. Of course, they make food with the help of non-living things या non-living factors जो environment में है। Non-living factors कौन से हो गए, sunlight, carbon dioxide. Okay, so ये चीजें plants को चाहिए खाना बनाने के लिए। Green plants take carbon dioxide from the air and water and minerals from the soil through the roots. Of course, green plants root से क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड्स वगैरह लेती है। Okay, with the help they can make the food. Okay, the green colored pigment called chlorophyll present in the leaves of the plant trap energy from the sunlight. ये क्या करती है,
ग्रीन प्लांट्स जिससे जो ग्रीन पिगमेंट सबसे पहले हमारे ग्रीन प्लांट्स में होता है बेटा, इसको क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल. ओके, so the green colored pigment called chlorophyll present in the leaves of the plant trap energy from the sunlight. जो green pigment chlorophyll है ना, जो leaves में, वो energy को trap कर लेता है, energy, और we can say sunlight को trap कर लेता है. कौन? Chlorophyll. This kind of nutrition in which green plants make their own food by the utilizing simple substances from the environment called autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition क्या है? जब plants अपना खाना खुद बना रहे हैं with the help of the things that is available in the environment. So the process by which plant make their own food are called photosynthesis. ये process होता है जिससे plants खुद खाना बनाते हैं. क्या? देखिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस में कंफ्यूज मत होना, ठीक है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग सिंपल सब्सटेंसेस फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. जब वी कैन से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाए विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एंड जो प्रोसेस वो फॉलो करे उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं. जो प्रोसेस वो फॉलो करे खुद से खाना बनाने के लिए इट्स नोन एज फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन. फोटोसिंथेसिस. लेट अस लर्न मोर अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और भी देखते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है क्या. लेट्स सी. द मटेरियल्स नेसेसरी टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस आर एज फॉलोड. कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस होता है? सबसे पहले क्लोरोफिल. क्लोरोफिल से होता है. लेट्स सी. सो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. देखिए, ग्रीन प्लांट्स को पता है क्या कहते हैं बेटा? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. खाना इससे बनता है, ये फूड फैक्ट्री है प्लांट की. दिस इज बिकॉज द फूड मेकिंग प्रोसेस टेक प्लेस इन लीव्स. क्योंकि फूड कैसे बनता है? लीव्स में, लीव्स से बनता है. The leaves has a green pigment called chlorophyll. इस लीफ में ग्रीन पिगमेंट होता है, ये तो हमने पढ़ा. क्लोरोफिल जो सनलाइट को ट्रैप करती है. The green pigment of the leaf is due to the presence of this pigment. जो green color leaves का है वो इसी chlorophyll pigment की वजह से ही है leaves में. The cell of the green leaves are young stems have several green structures called chloroplast. इस green structures होते हैं, इसी को chloroplast कहते हैं. Chloroplast के अंदर chlorophyll होता है, तो chloroplast contain chlorophyll. Okay, so chlorophyll gives the green color of the plant because it reflect green light and absorb red and blue light. क्योंकि ये reflect back करता है green light. देखिए, जिससे जो light reflect back होगी उसका आपको वही color दिखाई देगा. So that's why we can say, we can call कि chlorophyll की वजह से हमारा green color होता है plants का. क्योंकि chlorophyll क्या करता है? Reflect back करता है green color को and absorb कर लेता है red and blue color light को. ठीक है. अब we will see light energy from sunlight. sunlight से जो हमें light energy मिलती है जिसकी वजह से plants अपना खाना खुद बना पाते हैं. Let's see वो कौन सी है. The sun is the ultimate source of light energy. sun एक ultimate source of light energy होती है. Chlorophyll trap the light energy from the sun during the process of photosynthesis. So photosynthesis के process से we can say chlorophyll trap the light energy from the sun during the process of photosynthesis. Of course we know photosynthesis के process में sunlight को trap करने का काम होता है chlorophyll का. Now we will see water and minerals from the soil. Water and minerals plant को soil से कैसे मिल पाते हैं? क्योंकि देखिए, जो भी नरिशमेंट्स है वो तो आपकी कहाँ पे, खाना बनाने का काम हो गया, बट जो वाटर, पानी तो आप देखते हो ना, रूट्स में ही डालते हो, पेड़ की जड़ों में ही पानी डालते हो. तो पानी कैसे मिल पाता है प्लांट्स को? लेट्स सी. Plant absorb water and minerals from the soil through their roots and transport to the leaves. देखिए, जो पानी है ना वो लीव्स तक रूट से पहुंच पाता है क्योंकि रूट स्टोर करके रखते हैं अपने पास सारा वाटर एंड मिनरल्स को. ठीक है. The root system consists of a main or a primary root, rootlets or secondary roots and the root hairs. Root में root hairs होते हैं, secondary roots होती है, primary roots होती है. ये अभी हम पढ़ेंगे, roots के भी types होते हैं, ये होते हैं. सबसे पहले root hairs increase the surface area of the root. Root hair की वजह से surface area increase होता है root का. And are found in a great number near the tip of the root. जहाँ tip है ना root की, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट, वहां सबसे ज्यादा होती है. आपने देखा होगा जड़ें, देखिए पेड़ को छोटा सा प्लांट उखाड़ना नहीं, ग्रास वगैरह को उखाड़ के आप देख सकते हो, है ना.
वहां आपको मिलेगा। वाटर एंड द सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स एंटर द रूट हेयर्स। जो वाटर न्यूट्रिशंस वगैरह ना, वो रूट हेयर से रूट्स में आते हैं। पासिस थ्रू द सेकेंडरी रूट्स, अब रूट हेयर से सेकेंडरी रूट्स में आ गई है, एंड ट्रेवल थ्रू द मेन रूट इनटू द स्टेम। अब मेन रूट में देखिए, प्राइमरी रूट या रूट हेयर से न्यूट्रिशन गया सेकेंडरी रूट में और उसके बाद मेन रूट में गया, ठीक है। सो passes through the secondary root and travel through the main root into the stem and reaches the leaf through the pipe-like vessels present inside the root. ठीक है, stem, branches and leaves में जो ये structure है, इससे ये transport हो पाएगा। These vessels are called xylem. इसको क्या कहते हैं? xylem, जिससे पानी and nutritions transport हो पाता है with the help of root to stem. Xylem form a continuous passage of water and minerals and other nutrients to reach to leaves. Leaves में nutrients and we can say water वगैरह किससे आता है आपका? Xylem से, Z-Y-L-E-M, xylem. Next we will see carbon dioxide from air. जो carbon dioxide कैसे आती है? हवा। अब हवा का काम leaves से कैसे related है? Let's see. Leaves takes in carbon dioxide and release oxygen through the tiny pores called stomata. देखिए लीव्स क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेती है एंड रिलीज करती है विद द हेल्प ऑफ टाइनी पोर्स जो उसके अंदर है। कहा? स्टोमेटा में। स्टोमेटा में, और ये स्टोमेटा कहाँ है? लीव्स में है। द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। लीव्स के अंडर साइड में आपको देख सकते हो आप पिक्चर में। ओके, ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। देखिए एक हर स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं। द गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये गार्ड सेल्स ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा की करती है। समझे? स्टोमेटा को खोलना है, जब वी कैन से हवा चाहिए तो दे ओपन, जब दे डू नॉट से ओपन एंड क्लोजिंग लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट वी विल सी फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ओके, so during photosynthesis the leaves contain chlorophyll in the presence of sunlight, uses carbon dioxide and water to synthesis glucose और starch. अब ये glucose and starch sunlight की presence में ही बन पाता है। क्या बोल रही हूं मैं? बन पाता है, ठीक है, with the help of glucose and sugar. Okay, during this process oxygen is released by plants into the atmosphere. इस process से oxygen release होती है atmosphere में। Plants use some sugar from its growth and it's to repair worn out cells. The glucose ultimately get converted into starch. Glucose starch में convert होगी। A complex carbohydrate, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टार्च को एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है एंड स्टोर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जो उसका खाना है ना, वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया स्टार्च में, और स्टार्च क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में। और ये जो खाना है इनका, ये अलग अलग पार्ट में स्टोर होता है। ये लीव्स में भी होगा, स्टेम में भी होगा, रूट्स में भी खाना ये स्टोर होता है, ठीक है। The starch is carried to the various part of the plant through the structure of phloem. The food stored in different part of a plant is used by the human and animal. जो खाना जाइलम से तो पानी ट्रांसपोर्ट होता है, फोलम से खाना ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, आप यहां देख सकते हो किस तरीके से सनलाइट मिली, कार्बन डाइऑक्साइड उसने ली, ऑक्सीजन छोड़ी, शुगर, क्लोरोप्लास्ट लीव्स में होता है, इसके अंदर ये रही आपके क्लोरोफिल, है ना। यहां से देखो रूट से इसको H2O पानी मिल रहा है, तो दे कैन गेट ऑल द न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के कौन कौन से प्रोडक्ट है? लेट्स सी। In the leaves of green plant, chlorophyll traps sunlight, which provides the energy to convert carbon dioxide and water into glucose and oxygens. देखिए लीव्स में क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करती है, जिसकी वजह से वी कैन गेट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। यहां देखो आप, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिले, क्लोरोफिल मिले, सनलाइट मिली, तो ये इसने क्या रिलीज किया? देखो क्या बनाया? ऑक्सीजन रिलीज कर लिया एंड ग्लूकोज बन गया इसका। एंड ग्लूकोज वो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट स्टोर करके रखती है अपनी बॉडी में, ठीक है। बट उसको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, देन ओनली दे कैन मेक दिस। ओके, now we can say that sunlight, chlorophyll, water and carbon dioxide are essential for the process of photosynthesis. So photosynthesis के process के लिए आपको sunlight चाहिए होगी, chlorophyll चाहिए होगा, water चाहिए होगा and carbon dioxide चाहिए होगा, ठीक है। Without
इनमें से कोई एक भी नहीं होगा, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं फॉलो हो सकता, ठीक है। The food we get is actually the solar energy captured by the leaves and stored in the form of food. जो सनलाइट है ना, वो है हमारे सोलर एनर्जी जो खाना बनाने में शुरुआत करती है प्लांट्स की. That is why we can say that the sun is the ultimate source of energy for all the living things on the earth. Some leaves have large amount of red, brown and other pigments which mask their green color. Photosynthesis also occur in these leaves because they have chlorophyll. जिस लीफ में क्लोरोफिल होगा उसमें फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाएगा. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स मेकिंग. सो लाइट से खाना बनाना इज फोटोसिंथेसिस. ओके, नाउ वी कैन इजीली मैच दिट. ऑटोट्रॉफ स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा कहाँ होता है? सबसे पहले तो ग्रीन लीव्स, ग्रीन प्लांट्स में होगा. जाइलम से क्या होता है? वाटर का होता है. फ्लोरम से क्या होता है? स्टार्च का प्रोडक्शन होता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है. सो ये मैचिंग तो अब आपके बाएं हाथ का खेल हो गया. ओके, ये कुछ टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स है जो आपको कहाँ करने हैं? आपके लैब्स में. जैसे अगर आप इसमें डाल देंगे अल्कोहल, देन वी कैन सी कि किस तरीके से कलर चेंज हो रहा है, ठीक है. तो ये आपका एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है. ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स यहाँ लिखे गए हैं, ठीक है. आप इसको कोई केमिकल्स में डालोगे तो दे आर चेंजिंग देयर कलर्स अकॉर्डिंग टू दैट. सी द पिक्चर. ओके, सो दिस इज द थिंग. Now we will see how do plants synthesize other component of food. कैसे plants synthesize करता है other component of food का? Let's see. Now we understand that the plants synthesize carbonates by the process of photosynthesis. Okay? By there we know कि किस तरीके से photosynthesis के process से they are making carbonates. स्टार्च क्या है? वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोनेट ही तो है. सो बट देयर आर अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज फैट एंड प्रोटीन विच आर ऑल्सो सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट. प्लांट और भी चीजें सिंथेसाइज करता है. कार्बोनेट के अलावा वो फैट एंड प्रोटीन भी सिंथेसाइज करता है. सो कार्बोनेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स. सो कार्बोनेट, ऑफकोर्स कार्बोनेट, सो कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा एंड ऑक्सीजन होगा. सो कार्बोनेट इन तीनों चीजों से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से. Our plant get these from carbon dioxide and oxygen. Plants carbon dioxide and oxygen plants को मिलता है. But protein needs nitrogen element also for their formation in addition to carbon, hydrogen and oxygen. आपको क्या चाहिए प्रोटीन के लिए? नाइट्रोजन चाहिए होगी. In addition to carbon, hydrogen, oxygen तो आपको मिल ही रहा है. But if you want to make protein, you have to need nitrogen also. Okay, so nitrogen is present in the air. Nitrogen, of course, plant को अगर प्रोटीन भी बनाना है तो उनको नाइट्रोजन चाहिए प्लांट को. अब वो नाइट्रोजन प्लांट को कैसे मिलेगी? लेट्स सी. Nitrogen is present in the air, but plants cannot use it directly in its form. Plants उसको directly नहीं use कर सकते. Soil contains certain bacteria that convert nitrogen from the air into usable form and release it into the soil. प्लांट उसको पहले यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, फिर वो सॉइल में जाता है, फिर वो प्लांट उसको यूज करता है. डायरेक्टली यूज नहीं करता नाइट्रोजन को, ठीक है. दिस सॉल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट. ये जो सॉल्युबल नाइट्रोजन है ये एब्जॉर्ब करता है प्लांट. सो दिस सॉल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट along with the water through the roots. Farmers add chemical fertilizer into the soil to increase its nitrogen content. In this way, plants can also synthesize protein. Pulses are the rich source of protein. Pulses rich source है protein का. The seeds of some plants give us fat in the form of oil like mustard, peanut, sunflower, coconut. Of course, इससे आपको क्या मिल रहा है? Oil मिल रहा है. So many vitamins and minerals are also present in the plant. बहुत सारे vitamins and minerals present होते हैं plants में. So plants synthesize almost all the component of the food. So मतलब देख रहे हो plants सिर्फ अपने लिए, मतलब how they are making all the things. ठीक है, अब देखते हैं importance, photosynthesis की importance होती क्या है. ये ना हो तो क्या हो जाएगा. Let's see. Photosynthesis carried out by plants is very important for life on the earth. हमारी life earth में के लिए photosynthesis बहुत important है. This is because the two basic requirement of life on the earth, food and oxygen, are both produced by the plants through photosynthesis. Of course, we know food and oxygen किससे
प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लांट से, फूड भी मिल रहा है एंड ऑक्सीजन भी मिल रही है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ठीक है, सबसे पहले फूड कैसे मिलता है, लेट्स सी। प्लांट से हमें फूड कैसे मिल रहा है, लेट्स सी। Food for the entire living world is produced through the photosynthesis. Food पूरा entire world का एक photosynthesis process से हमें मिल रहा है। This can be explained using a food chain. जैसे देखो ये food chain क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, आप इधर देखिए। जैसे ये grasses है बेटा, ये grasses को ये grass chopper ने खाया, अब इसको खा दिया कोई रैट ने, समझ लो। अब रैट को खा लिया स्नेक ने, अब स्नेक को खा लिया किसने, ईगल ने। सो ये क्या एक पूरी फूड चेन है जिसमें एक दूसरे को, और वी कैन से एक दूसरे को everyone is eating, so they are making a food chain. Okay, so food chain is a representation of the link between a series of organisms in which each organisms depend on the next one on the series of for the food. इससे क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर इन फूड चेन में एक भी ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो इनकी फूड चेन पूरी गड़बड़ा जाएगी, है ना, अनस्टेबल हो जाएगी वी कैन से। यहाँ पे एक छोटा सा लिखा भी हुआ है, देखो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नाउ plants produce their own food in the form of glucose and use it to obtain energy. Plants we know अपना खाना ग्लूकोज के फॉर्म में एंड स्टोर करके वो स्टार्च के फॉर्म में रखता है ना। फूड का खाना है ये, जैसे आपका खाना होता है फूड का भी है। Hence they are placed at the beginning of the food chain, इसलिए सबसे पहले रहता है। Herbivorous eat plants to obtain energy. Herbivorous कौन से एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं। सो ये सबसे पहली हो गई स्टेप। So herbivores eat plants to obtain energy. Hence they come after plants in the food chain. So plants के बाद herbivores आते हैं। Carnivores eat herbivores. अब carnivores कौन से होते हैं, वो क्या खाएंगे, जानवर वगैरह जो मांस वगैरह खाते हैं वो herbivores को खाएंगे, herbivores एनिमल्स को खाएंगे। Therefore they are placed after herbivores in the food chain. सबसे पहले grasses रखी, फिर herbivores, then फिर carnivores को अरेंज किया गया इस तरीके से। Thus food produced through photosynthesis is used not only by plants but also herbivores, which is turned are fed upon their carnivores. देख रहे हो, खाना जो बन रहा है सिर्फ प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं है, हर्बीवोरस के लिए भी। अब हर्बीवोरस के लिए कौन यूजफुल है, कार्निवोरस। they are making a food chain. Okay, next we will see oxygen. अब ऑक्सीजन how they are making, क्योंकि हमने देखा प्लांट्स जो है वो एक तो सबसे पहले खाना बना रहे हैं, दूसरा ऑक्सीजन। सो लेट्स सी। All living organisms inhale oxygen from the air during the respiration. जितने भी organisms हैं वो inhale oxygen करते हैं। Oxygen is mainly released into the environment by the plants during photosynthesis. Oxygen release होती है environment में। We know photosynthesis के process में oxygen release हो रही है ना, फूड बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। सो ये सब चीजें बनती है एट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में। ऑक्सीजन इज मेनली रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ऑक्सीजन रिलीज होती है। इन द absence of photosynthesis, the oxygen level in the atmosphere would decrease drastically and life on the earth would become impossible. देख पा रहे हो किस तरीके से कि अगर ऑक्सीजन का लेवल अप एंड डाउन हुआ तो लाइफ पूरी की पूरी डिस्ट्रक्शन क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे पे एनिमल्स एंड एवरीवन इज डिपेंडेंट। दैट्स व्हाई उनकी लाइफ बहुत इफेक्ट होगी इससे। ठीक है, नाउ वी विल सी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक क्लियर हो गया, जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर नोन ऑटोट्रॉप्स। अब हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, some plants do not have chlorophyll, so they cannot prepare food for themselves. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है, they do not have green pigment, तो वो खाना खुद कैसे बनाएंगे। दे आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स। ये नॉन ग्रीन प्लांट्स है बेटा, इनको नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते हैं। सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया, जैसे फंगी एंड बैक्टीरिया होते हैं, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स, यहाँ क्लोरोफिल नहीं होता है। दे डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन के लिए ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। This mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. अब ये क्या, ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड हो रही, they do not prepare their food for themselves, they are dependent on autotrophs. Okay, or we can say yes, okay, so they are called heterotrophic nutritions. These plants are called heterotrophs. इन्हीं प्लांट्स को जो we can say fungi, bacteria, ये जो प्लांट्स होंगे हम पढ़ेंगे, ये होंगे heterotrophs.
There are also some plants which can prepare their food but dependent on other plants for their requirement. We will learn about these kinds of plants in this chapter. अब we will see कौन कौन से types of plants है यहाँ पे. Let's see one by one. First है बेटा parasitic plants. Second है saprophytic plants. Third carnivorous plant. Fourth symbiotic plant. अब ये क्या क्या है एक एक को हम डेप्थ में देखते हैं. सबसे पहले बेटा पैरासिटिक प्लांट्स कौन से होते हैं. पैरासिटिक नाम से ही आपको पता लग रहा है. सो अ पैरासिटिक लिव्स in or on other organisms and drives its food from them. अब यहाँ क्या है, या तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर रहते हैं एंड उससे वो खाना लेते हैं. The living organism from which a parasite drive its food is known as host. जिससे उसको खाना मिल रहा है, पैरासिटिक्स वी कैन से, उनको जिससे खाना मिल पा रहा है वो होस्ट होता है. Of course they provide food, so they are host. Usually parasitic plants develop special roots which penetrate into the tissues of the host plant. इसमें क्या होता है, parasitic plants की ऐसे roots ऐसे फैली हुई होती है जिसकी वजह से host plant से वो सारा न्यूट्रिशन ले लेती है. आपने देखा कुछ ऐसे प्लांट्स के साथ में जंगली मंगली पेड़ लग जाते हैं, वो क्या होते हैं, जो आप प्लांट्स को न्यूट्रिशन देते हो ना, वो सारा न्यूट्रिशन खुद ले लेते हैं. सो दे आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स. ठीक है, व्हाट दे कॉल parasitic plants. So the prepared food is generally absorbed from the root or the stem of the host plant. जो host plant से जो prepared food है ये सारा का सारा ले लेते हैं अपने पास. The parasitic drives its host of vulnerable nutrition. Cacuta or we can say amarbale or dodder is a parasitic plants that cannot photosynthesis at all. So ये दोनों बेटा नाम उन प्लांट्स के जो पैरासिटिक प्लांट्स है जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता. इट्स लीव्स आर रिड्यूस्ड टू द टाइनी ब्राउन स्केल्स. ऐसी लीव्स होती हैं उनकी, छोटी छोटी लीव्स ब्राउन कलर की होती हैं. सिंस इट इज नो क्लोरोफिल is obtained all of its food from the green plant it grow on. Its stems twins around the host produce suckers called hastoria that invades the host and steal the food. देख रहे हो, ये जो प्लांट्स है ना, ये होस्ट प्लांट्स में पूरा उसको रैप कर देते हैं और उसमें से एक सकर नाम है जिसका नाम क्या है, हॉस्टोरिया. वो होस्ट प्लांट के अंदर घुसता है और उसमें से सारा खाना एब्जॉर्ब कर लेता है. Once the parasitic plants get attached to the host plant, it loses its root system. उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो होस्ट प्लांट के अंदर घुसता है तो वो पूरा का पूरा उसका सिस्टम खत्म हो जाता है. मतलब उसने जो होस्ट प्लांट में न्यूट्रिशन था वो सारा का सारा खुद एब्जॉर्ब कर लिया. अब जो आपका रियल प्लांट था वो मर जाएगा, है ना, क्योंकि उसको कोई न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो सारा का सारा पैरासिटिक प्लांट्स ने ले लिया. ठीक है, नेक्स्ट Mistletoe is another parasitic that steal water and minerals from the host tree. ये भी एक टाइप का प्लांट है जिसका नाम क्या है, मिस्टीलो. ओके, जो वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है. However, it also has green leaves. इनकी भी green leaves होती है. It produces its own food through photosynthesis using water absorbed from the host tree, so that they are called partial parasitic. ये partial parasitic है. क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद तो बना रहा है पर पानी ले रहा है host plant से. So ये partial है. ये पूरा का पूरा parasitic नहीं है, partial है. Okay? Next we will see saprophytic plants कौन से होते हैं. कौन से? Saprophytic plants. Okay, saprophytic plants feed on death and rotting materials. जो death plants है, death plants पे वो we can say lie करते हैं. Okay, they grow in places with lots of rotting leaves. जो सली घड़ी मतलब बेकार की लीव्स वगैरह रोटन हो चुकी है, खराब हो चुकी है, डेथ है, उन लीव्स पे लाई करते हैं वो लोग. Often in the deep shade in the tropical forest. Saprophytic plants are usually wettest, but they can be brightly colorful flower. These plants have no green leaves. Often they do not have leaves at all. इसमें leaves वगैरह भी नहीं होती. आप देख पा रहे हो इसकी पिक्चर इस तरीके से होती है. ये dead plants पे लाई करते हैं. ये अपना ना खाना खुद बनाते हैं. They do not know how to make the food. Okay? Next.
Saprobites cannot manufacture their food by photosynthesis and, as started before, derive their food from the death and decaying plants and animals. ये मैंने बताया ना, जो dead plants and animals है बेटा, उसी से saprobites खाना बनाते हैं. ठीक है, they cannot make food. Mushrooms, molds are some examples. तो mushroom वगैरह बेटा इसी के examples है. किसके? Parasitic. Okay. Are the types of fungi and bacteria are the most common type of saprophytic. Bacteria and fungi भी इसी के example है, क्योंकि dead plants and animals पे ही लाई करते हैं ये लोग. These non-green plants first release digestive juice which act on the dead and decaying matter, converting it into simple sugars which absorbed by saprophytics. Clear? Now we will see carnivorous plant कौन से होते हैं. Carnivorous मतलब जो हमने कार्निवोरस एनिमल्स पढ़े थे, जो एनिमल्स के फ्लैश खाते, अब प्लांट्स भी है कार्निवोरस. लेट्स सी वो कैसे हैं. सो कार्निवोरस प्लांट्स आर यूजुअली इंसेक्टिवोरस. दे ट्रैप, किल एंड डाइजेस्ट एनिमल्स, स्पेशली इंसेक्ट्स. ये इंसेक्ट्स खाने वाले प्लांट्स है. ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे ईट इंसेक्ट्स. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कार्निवोरस प्लांट्स. These are actually green plants which can make their own food. ये क्या, ये green plants तो है, ये खाना खुद बना रहे हैं. मतलब खाना खुद कैसे बना? इंसेक्ट्स को खा रहे हैं. Okay, but they gain some of the nutrition from insects trapped by the plant themselves. Of course, इनको खाना भी बनाना है, क्योंकि green है तो ये they can make the food. But ये insects पे भी लाई करते हैं, ये insects को भी खाते हैं. मतलब ये थोड़े से खाने वाले है ना. These plants mostly grow in the soil which is poor in nitrogen. ये उस plants उस soil में grow करती है जहाँ पे nitrogen poor होता है. ठीक है, जिस soil में nitrogen नहीं होता, means जिस soil में fertilizers वगैरह नहीं होते वहाँ. So they trap insects to get nitrogenous compounds without manufacturing them. So इसको nitrogen पता है इन plants को insects से मिलता है. That's why they are eating insects. The example of the insectivorous plants are Venus, flytraps, sundew, ब्लेडरवोर्ट एंड पिक्चर प्लांट. ये कुछ एग्जांपल्स है आपके कार्निवोरस प्लांट्स के. लेट्स सी वन बाय वन. सबसे पहले वेनस फ्लाई ट्रैप क्या होते हैं. Insects are learned by the nectar into the jaw like leaf trap by the Venus flytrap plant. Once the insect sits on the leaves, the jaw claps shut and the insect is trapped in. ये क्या है, देखिए ये सारे प्लांट्स क्या करते हैं, जैसे इन पे इंसेक्ट बैठता है ये शट कर लेते हैं उसको, क्योंकि इनको नाइट्रोजन चाहिए और नाइट्रोजन इनको इंसेक्ट से ही मिलेगी. तो जैसे ही इन पे कोई इंसेक्ट बैठता है ये शट हो जाते हैं. The plant immediately secrete digestive juice that first down and then dissolve in the insect. ये एक उसी टाइम एक digestive juice रिलीज करते हैं जिसकी वजह से they easily digest that one. Okay, next plant is the sundew. ये क्या है? Its leaves are covered with the hair-like structures that oozes a stucky dew-like substance that glitters in the sun. When an insect lands on the sticky tentacles of the sundew plants, it struggles to the free itself, but its struggling stimulates the tentacles to tighten the grips. The tentacles then produce a digestive juice. Means इन तीनों का काम, जितने पड़े इनका काम क्या है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंसेक्ट आए दे बंद होंगे, डाइजेस्टिव जूस रिलीज होगा, नाइट्रोजन दे कैन गेट एंड दे इजीली डाइजेस्ट देन. और पिक्चर प्लांट तो आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने बुक्स में पढ़ा है. पिक्चर प्लांट भी ऐसे होते हैं, इसमें इंसेक्ट्स आते हैं और ये बंद हो जाता है. उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी वजह से इंसेक्ट आके इसमें डायरेक्टली बंद हो जाता है. ठीक है. सो द लीव्स ऑफ द पिक्चर प्लांट्स डेवलप फ्रॉम द टिप ऑफ द लीव्स विच एक्सटेंड इनटू tendrils and then swell like balloons. Pictures have a lid that act of landing platform for insects. It also helps to prevent rainwater from diluting the digestive juice inside the pitcher. The inside of the pitcher plant is linked with downward pointing hairs which do not allow any insects to climb up. इसमें जो hairs होते हैं ना पूरे, वो insects को trap कर लेते हैं ना, ऊपर ना नीचे कहीं नहीं जाने देते. So insects are attracted to the pitcher by the scent or the color or the sight. Means इस पे आता है insect कैसे आते हैं, इसमें एक scent होती है, एक perfume type की होती है we can say, जिससे insects अट्रैक्ट होते हैं और ये पिक्चर प्लांट फिर खा जाता है उनको. नेक्स्ट इज bladderwort. So the stem of the slender leaves of bladderworts bear a large number of very small pear-shaped bladders. The bladders have small members covered that act as a door.
अब यहाँ पे भी डोर की तरह वो काम करते हैं. Their oval shapes creates a vacuum that suck our tiny insects within 1,000th of a second. Then they triggers the hairs and then locate around the doors. Means इनका काम तीनों का यही है. इनमें हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. जैसे इंसेक्ट्स आते हैं, दे पुट बंद हो जाते हैं एंड दे eat that insect one. Okay. Now students, we will see about symbiotic plants. So what are symbiotic plant? Let's see. The plant which mutually benefit from each other are called symbiotic plants. Symbiotic plants क्या होते हैं बच्चों? जो एक दूसरे को benefit देते हैं. That's why it is written mutually benefited. Okay. This kind of mutual relationship is called symbioism or mutuation. Mutuation means two से है ना. So mutual understanding means कि मेरी और आपकी mutual understanding है. हम दोनों एक दूसरे को understand कर पाते हैं. Next, lychene. Lychenes is a remarkable example of symbiotic relationship. So lychene एक example है हमारा symbiotic relationship का. It is a combination of an algae or we can say algae and fungus. Okay, ये किसका combination है? Algae and fungus का. The fungus provides water and minerals to the algae, whereas the algae part, which is chlorophyll, supplies synthesis food to the fungus. As we know, algae photosynthesis करते हैं, so they synthesize food and they give to fungus. A rhizobium, क्या नाम बोल रही हूँ? Rhizobium. So a rhizobium bacteria lives in the root nodules of certain leguminous plants such as pea and bees. So ये कहाँ पे रहते हैं? Pea और bees में रहते हैं. कौन सा बैक्टीरिया? Rhizobium. Okay. It converts atmospheric nitrogens into usable forms. Example, ammonia for the plants. The plant in return provide food and shelter to the bacteria. ठीक है. देखिए बैक्टीरिया देती है प्लांट्स को क्या? नाइट्रोजन. एंड they give plants give bacteria the shelter. Okay, so this is a thing. Now we can write this examples के mode of nutrition क्या है, parasitic plants क्या है. ठीक है, हमने अभी सारा डिस्कस किया है. ठीक है, ये देखो ये सारे कार्निवोरस प्लांट्स है जो क्या खाते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं. दे मेक फूड, बट इनका क्या है कि इंसेक्ट से ज्यादा होता है इनका. वी कैन से फूड कुक ये इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं. ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था इससे पहले? सेप्रोफाइट प्लांट्स क्या थे? जो डेथ एंड रोटन मटेरियल्स को ईट करते थे, है ना. फिर उसके बाद पैरासाइट तो थे जो होस्ट प्लांट में रहते हैं, है ना. उससे सारा न्यूट्रिशन ये ऑब्जॉर्व कर लेते. तो ये टाइप के न्यूट्रिशंस पढ़े थे. अब देखते हैं हम न्यूट्रिएंट्स replenishment in soil. कैसे सॉइल में न्यूट्रिशन रिप्लेनिश्ड हो पाता है? लेट्स सी. यू हैव स्टडी अबाउट द टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट्स क्या? ऑटोट्रॉप्स है जो अपना खाना खुद बनाते हैं. दे टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम द सॉइल एंड द एयर एंड सन्स एनर्जी टू फोटोसिंथेसिस. ये लोग क्या करते हैं? दे टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम सॉइल. They take raw material. Of course, plants को raw material कहाँ से मिलेगा? Soil से, मिट्टी से. Of course, मिट्टी से ही plants को सारा nutrition मिलता है. देखिए खाना वगैरह तो leaves जनरेट कर लेती है, बट जो पानी है, न्यूट्रिशंस है, वो तो उसको सॉइल से ही मिलेगा. सो दे टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम द सॉइल एंड एयर एंड सन्स एनर्जी टू सिंथेसाइज फूड. तो सन की एनर्जी से, सॉइल से प्लांट न्यूट्रिशन लेते हैं और वो ग्रो कर पाते हैं. The balance of carbon dioxide and oxygen is steadily maintained by the plants and animal on the earth. Plants release oxygen gas during photosynthesis and they utilize carbon dioxide gas by the animals. But do you know that plants continuously utilize nutrition from the soil absorbed with water? Due to the continuous utilization, the soil gets depleted in vital nutrition. देखिए सॉइल अगर डिप्लीट होती जा रही है, सॉइल अगर खत्म होती जा रही है, जैसे सॉइल इरोजन की वजह से, तो क्या होगा? हमारे सॉइल के न्यूट्रिशंस रिमूव होते जाएंगे. ठीक है, सॉइल मतलब प्लांट को न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलेगा अगर सॉइल ही नहीं होगी तो, है ना. सो देयरफॉर सॉइल नीड्स एडिशनल
of these nutrients from time to time to maintain its fertility. Of course, soil को कोई nutritions चाहिए ताकि वो अपनी fertility maintain करके रख पाए. Let us understand how the fertility of soil can maintain. So आप देखेंगे कौन कौन से methods है जिसकी वजह से soil fertile रह सकती है, means soil उपजाऊ रह सकती है, जिस we can say ना जो soil fertile soil होती है उसमें जल्दी से plants grow कर लेते हैं. तो let's see. सबसे पहले additional manure. आप अपने सॉइल में मैन्यूअर डाल सकते हो. सो मैन्यूअर्स आर डिकम्पोज्ड मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट. ये क्या है, आप घरों में जो प्लांट्स या एनिमल का वेस्ट होता है ना, वो खाद के रूप में यूज कर सकते हो सॉइल में, जिसकी वजह से आपकी सॉइल बहुत फर्टाइल बन सकती है. दे आर रिच इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड ह्यूमस. सॉइल फिर क्या है, किसमें रिच होती है, एसेंशियल न्यूट्रिशन में और ह्यूमस में. Manures are added to enrich the soil with vital nutrients that plants require. Cattle dung is mostly used by the farmer as a manure. Cattle dung देखते हैं ना, उपले से वो यूज किया जाते हैं एज अ मैन्योर, जिसकी वजह से हमारी सॉइल और फर्टाइल बन सकती है. ठीक है, और क्या चीज हम कर सकते हैं, एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर. आप सॉइल में फर्टिलाइजर डालिए. जैसे जो फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी जो क्रॉप्स को अच्छी हेल्दी ग्रोथ के लिए वो क्या डालते हैं सॉइल में, फर्टिलाइजर्स डालते हैं. सो ये क्या है, लेट्स सी. यू माइट हैव सीन फार्मर्स एंड गार्डनर एडिंग केमिकल फर्टिलाइजर टू देयर फील्ड्स एंड गार्डन्स. आपने देखा गार्डन और फील्ड में वो केमिकल्स वगैरह डालते हैं. Chemical fertilizer are rich in particular nutrient like nitrogen, phosphorus and potassium. हम ये कह सकते हैं कि ये जो फर्टिलाइजर है वो तीन चीज से बन के मिलता है बेटा, नाइट्रोजन से, फॉस्फोरस से एंड पोटेशियम से मिलके हमारा क्या बनता है, फर्टिलाइजर. और फर्टिलाइजर हमारी सॉइल को क्या कराता है, और फर्टाइल बनाता है. इसलिए हम जब भी एग्रीकल्चर फार्मर्स करते हैं तो वो सॉइल में डाल दिया करते हैं, जिससे उनके क्रॉप जल्दी जल्दी ग्रो कर दे. ओके. The benefit of adding chemical fertilizer is that the soil deficient of any particular nutrient get replenished with that nutrient. अगर soil में किसी भी nutrient की कमी होगी वो replenished कर देगी with the help of fertilizers. Okay, so example of some chemical fertilizer are urea, superphosphate and potassium. Means जो fertilizer में जिस तीन चीजों से फर्टिलाइजर बनता है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, यही तीन चीजों की कमी होती है बेटा सॉइल में, इसलिए हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज किया करते हैं. ठीक है, चलिए अब देखते हैं एडिशन ऑफ कंपोस्ट. कंपोस्ट क्या होता है, लेट्स सी. कंपोस्ट भी डालते हैं लोग मिट्टी में ताकि उनकी मिट्टी फर्टाइल बन जाए. सो इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द मेकिंग ऑफ कंपोस्ट एंड इट्स बेनिफिट. आपने प्रीवियस क्लास में देखा था कंपोस्ट कैसे बनाते हैं और उसके बेनिफिट क्या होते हैं. सो कंपोस्ट कैन बी मेड बाय यूटिलाइजिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेटेड इन अवर होम्स. इट इज चीप, सेफ एंड रिच द सॉइल विद वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट. देखिए आप कंपोस्ट ना, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, लाइक छिलके, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के जो छिलके बच जाते, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसमें वो आप डाल सकते हो सॉइल में, ताकि वो कंपोस्ट बन जाए, खाद टाइप की बन जाए, जिसको आप प्लांट्स में डाल सकते हो फिर. ठीक है, इससे भी प्लांट्स में और सॉइल में, जिसकी वजह से सॉइल रीगेन कर देती है अपनी फर्टिलिटी. दैट इज अ मेन रीजन. ओके, नेक्स्ट, ग्रोइंग ल्यूमिनस क्रॉप्स फॉर द सॉइल एनरिचमेंट. आप कुछ ऐसे क्रॉप्स लगाइए जो आपकी सॉइल को एनरिच करें. और वो कौन कौन से हैं, लेट्स सी. प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन. आपको ये पता है ना, प्लांट्स को अगर प्रोटीन बनाना है तो उनको नाइट्रोजन चाहिए होगी. आफ्टर हार्वेस्टिंग द सॉइल बिकम नाइट्रोजन डेफिशिएंट. जब हार्वेस्ट वगैरह हो जाता है, जब आपके क्रॉप उग गए, आपने हार्वेस्ट हो गया, तो उसके बाद सॉइल पता है किसमें डेफिशिएंट हो जाती है, नाइट्रोजन में. अब सॉइल के पास नाइट्रोजन नहीं बचता, तभी तो हम सॉइल में फर्टिलाइजर डालते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तीनों न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल अपनी रीगेन कर सकती है क्या, पार को. ओके, सो आफ्टर हार्वेस्टिंग द सॉइल बिकम नाइट्रोजन डेफिशिएंट. Although nitrogen gas is available plenty in the air, plants cannot utilize it directly. Important. देखिए हमारे environment में नाइट्रोजन बहुत सारी है, पर plants क्या है, उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. So plants cannot use nitrogen directly from the soil. That is good, but they cannot use it. और ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस ही है जो सबसे ज्यादा है. 78% हम देखते हैं नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन उससे कम है 21%, सबसे कम तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्लांट को चाहिए होती है. तो सोचिए इतनी ज्यादा इन्वायरमेंट में गैस है, तब भी प्लांट इसको यूज नहीं कर सकते. सो दे कैन एब्जॉर्ब नाइट्रोजन ओनली इन द सोल्यूबल फॉर्म. देखिए प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए,
बिकॉज एज वी नो प्लांट्स को जब हार्वेस्ट करने के बाद सॉइल नाइट्रोजन में लाख हो जाती है, उसके पास नाइट्रोजन नहीं बचता, तो सॉइल को उस टाइम नाइट्रोजन चाहिए, और नाइट्रोजन वो डायरेक्टली हवा से नहीं ले पाती क्योंकि उसको सॉल्युबल फॉर्म चाहिए होता है उसका. सो symbiotic association of rhizobium and luminous plants like pea grains bee is a natural way to replenish the soil with nitrogen. So sometimes farmer grow these plants alternately with the other crops. जैसे आपने नॉर्मल क्रॉप्स उगाए, उसके बीच में आपने पी का पौधा लगा दी, मटर का पौधा या कोई बीन्स का पौधा, क्योंकि ये क्या नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, किसको, सॉइल को, ताकि सॉइल में जो नाइट्रोजन कम हुआ है वो फिर से रीगेन हो पाए. सो समटाइम्स द फार्मर ग्रो दीज प्लांट्स अल्टरनेटली विद द अदर क्रॉप्स. दिस रेस्ट course the nitrogen content of the soil which are made up of by the early crop. So इसकी ये पूरे प्रोसेस की वजह से हमारी सॉइल में नाइट्रोजन की कभी कमी नहीं हो पाती. सो ये हमने देखा कि किस तरीके से हम सॉइल को फर्टाइल बना सकते हैं. सो आई एम होपिंग दिस चैप्टर इज ओके फॉर यू, क्लियर टू यू, समझ में आया कि क्या है न्यूट्रिएंट, क्या होते हैं. दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक. अब वी कैन से ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, द काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग सिंपल सब्सटेंसेस फ्रॉम द एनवायरनमेंट. जब ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक. Okay, next we will see the green plants require raw material like carbon dioxide, water and sunlight to synthesize the food. फिर हमने देखा कि लीव्स को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है. क्यों, ताकि वो फूड का सिंथेसाइज करे, फूड बनाए. ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस के लिए ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है. द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं कि जब प्लांट अपना खाना खुद से डेवलप कर रहा है, खुद से खाना बना रहा है, तभी तो हम इनको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है plants absorb water and minerals from the soil through their roots and transport to the leaves. और plants क्या करते हैं, जितना भी न्यूट्रिशंस वगैरह है, पानी वगैरह है, वो कहाँ से अब्जॉर्व होते हैं, रूट्स सारा का सारा अब्जॉर्व करती है और फिर वो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है. ठीक है, लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. और अगर हम गैसेस एक्सचेंज की बात करें कि जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं बाय द स्टोमेटा. लीव्स में स्टोमेटाज होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाता है. उसके बाद द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीफ कैप्चर सन्स एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस. और ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल क्या करता है, जो सन की एनर्जी को लीव्स में कैप्चर करके रखता है, बिकॉज दे वांट टू मेक द फूड. एंड इन दिस वे, और जब प्लांट्स खाना बनाती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ठीक है, सो ये छोटी छोटी चीजें हमने समरी के भी फॉर्म में देख ली. तो आई एम नाउ होपिंग दैट दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू. ओके, नाउ दिस टाइम फॉर द question and answer. Okay, so we will try solving the question and answer one by one. Okay, let's see how many of you can easily do this. Okay, so first are the MCQ questions. पहले MCQs आए हैं. चलिए, सबसे पहले लिखा है green plants take carbon dioxide from. ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते कहां से होंगे, एयर से, वाटर से, सॉइल से, या फिर ऑल ऑफ देम. ऑफ कोर्स हवा में तो होती है ये सब गैसेस. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन. गार्ड सेल्स कहाँ होते होंगे, स्टोमेटा में होंगे, है ना, जो उसकी हेल्प करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए, ताकि गैसेस कितनी आनी है, कितनी रिलीज होनी है, वो सब में. नेक्स्ट, थर्ड, Which of the following is not required for photosynthesis? इन चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज रिक्वायर्ड नहीं है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए. पहला है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड ऑक्सीजन. देखिए, ऑक्सीजन के अलावा बाकी तीनों चीजें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है. चाहे हम बात करें वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, या फिर सनलाइट की, ये तीनों चीजें चाहिए होगी. ठीक है, नेक्स्ट, विच वन of the following shows the symbiotic relationship. अब symbiotic relationship कौन सा organisms और किसमें दिखता है, sundew में, moths में, mushrooms में, lichens में. Lichens option are correct, so option D is correct. Next, a combination of algae and fungus is known as lichen, so option B is correct. Okay, so ये हो गए MCQ. Now we will see about fill-ups. First question is leaves are called fill in the blank of plant. Leaves को क्या कहते हैं plants का,
द लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री फॉर द प्लांट्स. ठीक है, जहां पे फूड जनरेट हो रहा है, फूड बन रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फूड फैक्ट्री. Next, second question is photosynthesis help to maintain the fill in the blank of oxygen and carbon dioxide in the air. So we can say with the help of photosynthesis there is a balance between oxygen and carbon dioxide in the air is created. So एक balance create हो पाता है. Okay. Next, farmers add fill in the blank into the soil to increase its nitrogen content. अच्छा, nitrogen content अगर farmers को बढ़ाना है या increase करना है तो क्या चीज they can use? First of all, they can use fertilizer. Okay, they can use fertilizers also. They can use some of the plants also. जैसे हमने पढ़ा था pea का plant है या beans का plants है, they are rich in that. So उससे भी soil में nitrogen content बढ़ सकता है. ठीक है, और फर्टिलाइजर्स में तो होता ही नाइट्रोजन है. अगर हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं सॉइल में, सो उनमें क्योंकि सॉइल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम में ही लैक करती है, उसमें यही न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, इसलिए उनको फर्टिलाइजर में यही न्यूट्रिशन डाले जाते हैं जिसकी वजह से वो रीगेन कर पाए अपनी, वी कैन से फर्टिलिटी. ओके, तो वी कैन राइट बोथ ऑफ देम. ओके. Fourth है the starch is carried to various part of the plant through the structure called. अब starch है, खाना है, तो वो कौन से प्लांट के पार्ट से पूरी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में ट्रांसफर होगा. देखिए प्लांट्स के हमने दो टाइप्स पढ़े, दो चीज पढ़ी थी, एक जाइलम एक फ्लोएम. जाइलम क्या कैरी करता था? पानी कैरी करता था पूरी बॉडी ऑफ द प्लांट में, है ना. एंड फ्लोएम क्या कैरी करता था? स्टार्च, फूड, है ना. ये सब कैरी करता था, ट्रांसपोर्ट करता था parts of the plant में. So starch कौन कैरी करेगा? Phloem. Okay, so we will write phloem. Next, fifth one, fill in the blank are decomposed matter of plant and animal waste. Plant and animal waste क्या होता है? Fill in the blank are decomposed. देखिए decompose of plant and animal waste is known as biodegradable waste. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही तो होगा, जो एनिमल्स एंड प्लांट्स वेस्ट होंगे जो डिकम्पोज हो जाते हैं, so they are biodegradable waste. Okay. Now it's time to do some true and false. Okay, starting with the first one. Stomata are present in the root. No, it is not present in root, it is present in the leaves. Okay, next. Chloroplast contain chlorophyll. Chloroplast में chlorophyll होता है? बिल्कुल होता है, ये हमने देखा था, chloroplast के अंदर ही तो chlorophyll are there, so we will write true. Next, plants can use nitrogen directly from the soil. No, it cannot use nitrogen directly from the soil. So this is totally false. Okay, we'll write false. Okay, next. Saprophytes cannot manufacture their food by the process of photosynthesis. Very good. They cannot make the food. वो तो किस पे डिपेंड करते थे? सिर्फ डेथ प्लांट्स एंड एनिमल पे इनकी लाइफ डिपेंड करती है. They cannot make the food by themselves. ठीक है, तभी तो इनको कहते हैं सेप्रोफाइट्स. ओके, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. ऐसे कौन से रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए? सो सबसे पहले तो सनलाइट चाहिए होगी, देन कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी, फिर सनलाइट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और कुछ भूल रहे? और क्या चाहिए होता है? बिल्कुल सही, देखो ये रहा, तीन चीजें हमने पढ़ी थी. वाटर. ओके, सो दीज आर द थ्री थिंग्स. आपको सोचो समरी में भी मैंने ये पढ़ाया है, तब आपको तो भूलना नहीं चाहिए. क्या था? सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन. व्हाट मोड ऑफ न्यूट्रिशन डू लाइट चेन्स शो? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है. एंड वी कैन से name the two species of lichen. कौन से दो species? Algae and fungus. Okay, next, third, name the different nutrients and minerals that are present that are required for proper growth. कौन से न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं एंड वी कैन से मिनरल्स चाहिए होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए? नाइट्रोजन चाहिए होता है, फॉस्फोरस चाहिए होता है, पोटेशियम चाहिए होता है, ये सब मिनरल्स चाहिए होते हैं सबसे पहले. ओके, एंड न्यूट्रिशंस के लिए क्या क्या चाहिए होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए? दे नीड सनलाइट, दे नीड वाटर. ओके, so we can write all these things. Next, what is the difference between a complete parasite and a partial parasite? Give some example of each. देखिए complete and देखिए हमने partial parasite का पढ़ा था, ये देखो, I will show it. Okay,
ये रहा, ये देखो, हाँ दिस वन, ये रहा, ये देखो. It produces its own food through photosynthesis using water absorbed by the host tree. This मतलब ये देखिए पार्शियल पैरासाइट क्या, ये अपना खाना तो खुद बनाते हैं, बट वाटर एंड न्यूट्रिशन किससे अब्जॉर्व करते हैं? होस्ट प्लांट्स, इसलिए वो पार्शियल पैरासाइट है. पैरासाइट्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, होस्ट प्लांट से सारा का सारा खाना लेते हैं. होस्ट प्लांट्स मीन जो मेन प्लांट है जिसको आप पानी और न्यूट्रिशन दे रहे हो. और ये क्या, जंगली पेड़ पूड़ लग जाते हैं ना जो सारा का सारा न्यूट्रिशन उनसे ले लेते हैं. सो पार्शियल न्यूट्रिशन, पार्शियल पैरासाइट्स कौन होते हैं? जो कि क्या करते हैं, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं बट वाटर वगैरह होस्ट प्लांट से लेते हैं. और कंप्लीट पैरासाइट होते हैं वो तो अपना खाना पीना खुद कुछ से नहीं करते, सारा का सारा होस्ट प्लांट से लेते हैं. तो एक कंप्लीट पैरासाइट्स हो गए, एक पार्शियल पैरासाइट्स हो गए. अब आई वांट टू यू टू टेल मी द आंसर दैट इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे. गिव मी द एग्जाम्पल बताइए आप मुझे कि पार्शियल एंड पैरासाइट का कौन सा एग्जाम्पल होगा. देखते किन बच्चों को याद है. ओके, टेल मी दिस वन. ओके, नेक्स्ट, which organism have a symbiotic relationship to the form of light chain? किसका होता है? Algae and fungus का. Okay, next, some other question and answer is there. Describe insectivorous plants. Explain the example of insectivorous and the mode of nutrition. देखिए mode of nutrition तो ये carnivorous है, and insectivorous plants mean the plants which can eat insect. They make the food. वो खाना खुद से अपना बनाते हैं, बट वो क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स को भी ट्रैप किया करते हैं, जस्ट लाइक पिक्चर प्लांट. ओके, और हमने क्या पढ़े थे, कौन कौन से थे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? ये देखिए लास्ट में पढ़े, ये रहे, ये देखो पढ़े हैं. वीनस फ्लाई ट्रैप नहीं लिख पाओगे इसके बारे में, पिक्चर प्लांट नहीं लिख पाओगे, है ना. वी सी ना कि वो दे रिलीज सम स्मेल एंड बाय दैट स्मेल द insects will we can say attract to them, and by this they can capture the insects. Okay, so now this thing is clear. Now second, explain the two example of saprophyte mode of nutrition. Saprophyte means ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, ये किस पे रिलाई करते हैं? सिर्फ डेथ एनिमल्स एंड रोटेंट चीजों पे, जो मर गई ये चीज है ना, उससे ये न्यूट्रिशंस लेते हैं. ये देखो दिस वन, ये रहा. So saprophytic plants fed on the death and rotting materials. They grow in the place where lot of rotten leaves, often in the death shade of tropical forest. जहाँ कोई बेकार की we can say खराब क्रूप पत्तियां होती है ना, रोटन, वहां से ये लोग न्यूट्रिशन अपना लेते हैं. क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन. और यहाँ पे आपको मशरूम्स वगैरह इसी के एग्जांपल मिलेंगे, मशरूम एंड मोल्ड्स. ये सब सैप्रोफाइट्स प्लांट्स होते हैं. ये लोग अपना खाना खुद से नहीं बनाते, ये न्यूट्रिशंस कहाँ से लेते हैं? कोई भी डेथ या रोटेन कोई लीव्स वगैरह है ना सॉइल में, उससे वो न्यूट्रिशंस लेते हैं. ओके, सो दे आर सैप्रोफाइट्स. मशरूम इज एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज थर्ड, explain the symbiotic relationship between the ribosome and pea plant. देखिए इन दोनों का ही मतलब ये होता है कि they are help to regain the nitrogen level in the soil. So these two things help the soil to regain its fertility. So हम rhizobium और pea plant का तभी यूज करते हैं. Okay, next, describe two method by which the farmer can replenish soil nutrition. कौन कौन से दो मेथड की वजह से सॉइल अपना फर्टिलिटी को फिर से रीगेन कर पाते हैं? सबसे पहला तो क्या है बेटा, किसकी हेल्प से कर पाते हैं? बिल्कुल सही, वेरी गुड. हम कह सकते हैं फर्टिलाइजर की हेल्प से, कंपोस्ट की हेल्प पे. ये दो मेथड्स हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है. ठीक है, नेक्स्ट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिटेल विद दिस डायग्राम. देखिए कौन सा डायग्राम बोल रहा है, जो मैंने आपको कहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन. कि पहले photosynthesis means the plants, it is a process by which the plants make their own food with the help of sunlight, water and carbon dioxide. And this picture is very important, my dear kids. You can make this picture as well as why explaining these things, and also explain this one also. Phloem is the one that carry starch in the plant. Okay, and the xylem is that tissues which carry water and nutrients in the plant. Okay, and explain this thing, this diagram also. Okay, and by the process of photosynthesis, the plants released oxygen
and inhale carbon dioxide. Okay. Next question is that last. Explain the mechanism of trapping insect in Venus plant. Venus plant किस तरीके से trap करता था? They release some smell and they have the hairs in that skin that on their body, so that's why the insects will trap on that. In this way, the insectivorous plants like Venus flytrap or pitcher plants captures, or we can say trap the insects. Okay, so yeah, this is the thing. I am hoping you can easily do it. Venus plant का तो आप यहाँ से डायग्राम के साथ भी पढ़ सकते हैं. ये रहा देखो, ये हमने पढ़ा था नहीं. इसका एक नेक्टर होता है, ऐसा जॉ लाइन स्ट्रक्चर होता है, जैसे इसमें हेयर होते हैं, जैसे इंसेक्ट आया वो उसको बंद कर देता था. ठीक है जी, तो ये था आपका chapter number 2. I'm hoping so chapter number 2 is clear to you. So that's all my dear learners for this class. Thank you so much for watching this video. Have a good day. Bye bye.